कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। तो देखिए हम लोग यानी इसके पहले जो पढ़े थे 1 पॉइंट आपका जाके 2 1.2 पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 1.3। तो इस वीडियो में आपका क्या स्वागत है ना। चलिए आते हैं हम लोग लाइव क्लास में। तो आपका देखिए 1 नंबर आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन था आपका जाके 1.3 9th क्लास का मैथ है। तो निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार। दशमलव प्रसार मतलब समझते हैं, प्रसार का मतलब हो गया कि शांत है या अशांत है। कि कोई विद्यार्थी यहाँ पे, कोई विद्यार्थी ऐसे बैठल है, कोई ऐसे बैठल है, कोई टेंगरी पसार के बैठल है ना। तो कोई अच्छा से एकदम सेमी पर बैठल है ना। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे दिखाई देता है ना। फिर देखिए निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, बताइए दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। शांत अशांत मतलब समझते हैं, देखिए कैसे क्या होता है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन दिया हुआ 36/100। क्या दिया हुआ आपका 36/100। तो होता क्या है कि 36 को हमको 100 से भाग देना है। 36 को कितना भाग देना है 100 से। तो भाग देते हैं, जिसको जो हल बात नहीं कीजिए। देखिए अब 36 के 12 में 100 से भाग देना है। तो ऐसे ना है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कितना से भाग देना है 100 से देना है। कितना से भाग देना है 100 से, ना कि 36 से। समझ आएगा ना। तो हमको 100 से भाग देना है। किसको भाग देना है 36 को। सर चंचल को देखिए सर ऐसे करता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे। यहाँ क्या देंगे पॉइंट देंगे। यहाँ क्या होगा 0 होगा है ना। तो 100 को 12 में 3 12 में कितना आएगा 300। फिर यहाँ 7, फिर कटिंग हो गया। फिर यहाँ 0 देंगे। 100 को 12 में 6 के बार में 600 के बार में आएगा 600 है ना। तो यहाँ पूरा कट गया। ये कितना बार में 0.36 हो गया ना। जो पूरा कट जाए इसका मतलब वो है शांत। क्या आपका शांत। जो पूरा नहीं कटेगा उसको क्या बोलेंगे अशांत बोलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 100 में 36 से भाग देने में पूरा कट जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। इस दशमलव प्रसार क्या है शांत है। तो आप लोग समझ में आ गया। एक नंबर समझ में आ गया। अब आते हैं 2 नंबर में 1/11 लिखा हुआ। क्या लिखा होगा 1/11। देखते हैं 1/11 कैसे निकालते। देखिए तो इसका मतलब हमको किससे किससे भाग देना। चंचल बोलिए तो 1/11 में किसको किससे एक धप्पड़ देंगे। भाग किससे किसको देना है आप बोलिए 11 को 1 से भाग देना है। कितना को नीचे वाला को भाग देते हैं ऊपर वाला से। ठीक है नीचे वाला कहाँ देते हैं भाग ऊपर वाला से। तो 11 को 1 से भाग देंगे दे दिए। तो हम देखते हैं 11 के 12 में 1 तो कभी आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ क्या देंगे पॉइंट 10 हो गया ना। फिर भी देखते हैं 11 के 12 में 10 भी नहीं आता, क्योंकि पॉइंट देने के बाद 10 अपने आप आता है। लेकिन 11 के 12 में जो 10 नहीं आता है, क्योंकि 10 11 से छोटा है ना। तो हम यहाँ क्या देंगे 0 दे देंगे। क्या दे देंगे 0। यहाँ 0 देंगे हो गया ना। तो 11 के 12 में 100 नहीं आता, लेकिन 99 आता है। कितना आता है 99। फिर देखिए 10 में हो गया 1। फिर देखते हैं यहाँ 1 आ गया, फिर 1 आ गया। तो फिर वही प्रोसेस करना होगा। क्या प्रोसेस करना होगा फिर यहाँ पे 0 देना होगा ना। तो यहाँ पे 0 देने के बाद क्या होता है देखिए यहाँ 2 0 कैसे समझाते हैं। हम 11 से भाग दिए इतना तक तो ठीक था। 1 आ गया ना। तो ये पॉइंट के बदला 1 0 आ गया ना। लेकिन 1 0 और कहाँ से आएगा तो कैसे आएगा फिर 1 0 देना होगा। पॉइंट के बदला 1 0 आया, लेकिन फिर भी 11 के 12 में 10 आएगा नहीं आएगा। इसलिए 1 0 अपने मन से लाएंगे। 1 0 फिर यहाँ देना होगा दे दिया ना। फिर 11 के 12 में 100 नहीं आता तो क्या आता है 99 आता है। कितना बार में आता है 9 बार में। तो आता है 9 बार में। फिर देखिए फिर वही चीज हो गया ना। फिर 1 आ गया। इसका मतलब ये चीज बार बार आ रहा है ना। तो क्या चीज बार बार आ रहा है 09। क्या आ रहा है 09 जो बार बार आएगा। कितना बार आप कीजिएगा कटिंग पूरा नहीं होगा। इसका मतलब क्या आपका अशांत है। क्या अशांत है। देखिए यहाँ पे तब यहाँ पे वही लिख दिए 1/11 0.09 का है। इसके ऊपर रेकरिंग देने का मतलब ये दोनों संख्या बार बार आ रही है। जो संख्या पर रेकरिंग होता है जैसे 7 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 7 बार बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है हमको पता नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट देके। समझ आ गया। मतलब ये 7 जो है और सभी बार आएगा। कितना बार आएगा हमको पता नहीं है। उसी पर देखिए 0.09 यहाँ पर रेकरिंग दे। इसका मतलब 0.09 फिर 09 फिर क्या होगा 09 फिर क्या होगा 09 फिर डॉट मतलब ये कितना बार आएगा हमको पता नहीं। इसका मतलब क्या है अशांत है। शांत क्या होगा जो पूरा कट जाता। एक पूरा कटा है नहीं कटा है और कितना बार आ रहा है हमको भी पता नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हूँ अशांत अनसावनी आवर्ती दशमलव प्रसार। मतलब ये जो है ये कैसा है अशांत है।
तो सामने आवृत्ति आपको बुक में देना, शांत है कि अशांत है उसको लिखना है। पहले आपको निकालना ना पड़ेगा कि शांत है कि अशांत है, तो अब भाग देने जिसको आता है वही होगा, है ना। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर में। तो 3 नंबर देखिए, तो 3 नंबर आपका क्या लिखा हुआ, 4 मिक्स मतलब 4 पूर्णा 1/8। पहले पढ़ने सीखना होगा कैसे पढ़ा जाता है उसको, है ना। तो पढ़ने सीखना होगा उसको। तो पढ़ने हम लोग सीखते हैं कैसे लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ते हैं, चंचल बताइए इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग। 4 आप पढ़ेंगे सर 8 4 that 2 1 plus बोले था, 4 में 1 by आप बोले था, बोले था, 4 1/8 बोले था। सर 8 को सर 4 से गुना करेंगे, 8 जो है सर उसमें तो वो एक। पढ़ा आएगा, बोलिए 4 1/8 4 पूर्णांक 1/8 कैसे पढ़ेंगे, 4 पूर्णांक 1/8। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, 4 मिक्स्ड, क्या पढ़ेंगे, 4 मिक्स्ड 1/8, 4 मिक्स्ड 1/8। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, 4 पूर्णांक 1/8। बोलिए इसको कैसे पढ़ेंगे, 4 पूर्णांक 1/8। हाँ आप बोले तो 4 पूर्णांक 1/8 सर हिंदी बोले कि कुछ बोल दो, 4 mixed 1 by 8 आप बोले तो, 4 पूर्णांक 1/8 आप बोले तो, 4 पूर्णांक 1/8 आप बोले तो। 4 पूर्णांक 1/8 4 मिक्स होता है। चलिए तो देखिए हम यहाँ पे भाग देंगे, 8 चौक 32 से कितना होगा, 33। 33 बटे क्या लिख दिए, 8 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे बैठने दीजिए आपसे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग 33/8 हो गया, क्या हो गया आपका, तो इसका मतलब 8 से हमको भाग देना, किसको भाग देना, 33 को। 8 से भाग देंगे किसको, 33 को भाग देंगे, है ना। तो 33 को हम लोग 8 से भाग देंगे, चलिए दे दिए। अब हम देखते हैं कि 8 के 12 में 33 नहीं आता, लेकिन क्या आता है, 32 आता है। कितना बार आता है, 32 बार, है ना, 4 बार आता है। फिर 1 हो गया, 1 उतरा, लेकिन हम 8 के 12 में भाग देंगे तो 8 के 12 में 1 नहीं आता, क्योंकि 8 छोटा 1 क्या है, बड़ा है। 8 बड़ा है 1 छोटा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे, हम क्या देंगे, पॉइंट। यहाँ क्या दीजिए, पॉइंट। पॉइंट देने वाले यहाँ क्या होगा, 0 हो जाता है। चंचल बताइए पॉइंट देने वाले यहाँ 0 कैसे आ जाता है, हाँ पॉइंट जब देंगे तो क्या होगा, अपने आप 0 आ जाएगा। तो 8 के 12 में 10 नहीं आता, लेकिन 8 के 12 में 8 आता है। कितना बार आता है, 1 बार। 1 बार। तो यहाँ हो गया 2, हो गया ना। फिर यहाँ 0 आ गया, बोलिए आप 0 कैसे आ, बोलिए हाँ पॉइंट के बदले में क्या आता है, 0। तो 8 के 12 में 2 बार में कितना हो जाएगा, 16। फिर यहाँ कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। फिर 0 कैसे आ, बोलिए तो, हाँ पॉइंट के बदले 8 पंजे कितना हो गया, 40 हो गया ना। अब देखते हैं एक चीज कि पूरा संख्या कट गया, 4 मिक्स 1/125 है ना यहाँ पे, तो ये कौन प्रसार होगा, शांत। समझ में आ गया, आवारा समझ में कोई दिक्कत ना आना चाहिए। अब आते हैं 3/13। इसी प्रकार से आप आगे भी कीजिएगा तो यही चीज आएगा ना। यहाँ पे आपका दे भी दिए हम, आप इसी तरह बना भी लीजिएगा, कोई दिक्कत किसी को ना। इसका मतलब जो चीज बार बार आता हो उसको क्या बोलते हैं, आसान। और जो चीज पूरा कट जाएगा उसको क्या बोलेंगे, शांत। उसी पर यहाँ पे देखिए सब चीज दिया हुआ आपका, तो यहाँ देखिए आप समझिए, बात नहीं, यहाँ समझिए, ये ऊपर रेकरिंग दे रहा है, इसका मतलब क्या, शांत का शांत। आप बोलिए रेकरिंग ऊपर दिया होगा, शांत होगा क्या शांत होगा, नहीं। रेकरिंग ऊपर दिया होगा तो मतलब बार बार चीज आ रहा है, रेकरिंग दिया इसका मतलब क्या बार बार आ रहा, तो क्या होगा आपका, शांत होगा। यहाँ देखिए रेकरिंग दे रहा, शांत होगा शांत, नहीं। रेकरिंग जिसके ऊपर दिया हुआ रहेगा, जिसके ऊपर रेकरिंग दे देते ऐसे दिया हुआ ना, इसका मतलब क्या है, अशांत। शांत वाला आदमी नहीं है, इसको बोला बराती गया तो मारपीट कर क्या आ गया, फिर उसी को मारने लगा, जब पूछ रहा था अशांत फैला रहा है। अब फिर बराती बगल वाला चल गया, अब बगल वाला बराती गया, दूल्हा परेशान है, मारपीट नहीं करना हमारा बराती में, है ना। उसको बोल दिया गया, उसको संभालना था, देखना। अब फिर कर लिया, दूल्हा गाड़ी फोड़ दिया, है ना। इसके ऊपर रेकरिंग है क्या, इसका मतलब कौन दशमलव है, कोई दिक्कत ध्यान रखना। जिसको भाग देने आता है, भाग देने आ गए, कोई दिक्कत ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग 2 नंबर में, क्या में आएंगे, तो 1 नंबर बच्चा सभी बच्चा को समझ में आ गया होगा, 1 नंबर सभी बच्चा क्या होगा, समझ में आ गया। अब 2 नंबर आते हैं, चलिए आते हैं अब 2 नंबर। तो 2 नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप जानते हैं कि 1/7, 1/7 का मान दिया है बुक में, कितना दिया हुआ है, 0.14285714। 1/7 का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया है, 1/7, मतलब 1/7 का मान इतना, मतलब 1 आम का दाम दे लगे। तू हंस का रहा है, यहाँ साता है सर, तू हंसेगा, तू खिलाएगा तू खाएगा, तू फेंकेगा तू फेंकेगा, मरेगा तो सर ये भी मरेगा, कूदेगा तुम कूदेगा,
है ना, वो नेटा खा रखा है नेटा। सर प्रेम खाएगा सर, सर। अभी एक को दे देंगे। यहाँ देखिए ए, चुप रहे हैं देखो। यहाँ देखो 1/7 का मान दिया हुआ, Yes, sir. मतलब एक आम का दाम दे रहे 2 टका, तो 2 आम का कितना होगा 4 टका। उसी पर 1/7 का मान दे रहे इतना, तो आप एक आम का दाम 2 टका था, 2 आम का दाम 4 टका कैसे हुआ, 2 को 2 से गुना किया कितना हो गया 4। तो 1/7 का मान दे रहे इतना, अब 2/7 का मान क्या हो, 2 से फिर इसको गुना करना होगा कि नहीं, 3/7 किससे गुना करेंगे 7 से। भाई बगलों 3 से। 2/7 है तो हम लिख सकते हैं 2/7 को 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं। 3/7 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपको पता है 1/7 का मान दे रहा कितना दे रहा है इतना। अब आइए यहाँ पे 2/7 है, 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। किताब में आपका दिया हुआ 1/7 का मान दे रहा है, किताब में 1/7 का मान दिया हुआ, क्वेश्चन पूछा 2/7 का मान निकालिए, 3/7 का मान निकालिए, 4/7 का मान निकालिए, 5/7 का मान निकालिए, 6/7 का मान निकालिए। तो 1/7 का मान तो दे रहे बुक में, हमको 2/7 निकालना, तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1/7, 4 को 5 को 6 को। चलिए आप 2 लिख दिए तो 2 यहाँ लिख दिए। 1/7 का मान दे रहे कितना दिया होगा, किताब में दिया हुआ 0.1421857। ऊपर रेकरिंग का मतलब क्या, बोलिए रेकरिंग का मतलब क्या हो गया, शादी के ऊपर जो होता है दूल्हा वो लेके जाता है, क्या बोलता है उसको, चिंता जो ऊपर क्या बोलता है, पगड़ी। अरे सर पगड़ी कहीं क्या लगा सर टोपी लेके जाएगा, ऊपर रेकरिंग होता क्या होगा, शांत होगा अशांत होगा, अशांत हो जाएगा। बोलिए आप हाँ शांति हो। शांत बोल के नो सर बोला। अच्छा कोई बात, आप समझ गया होगा ऊपर रेकरिंग होता कौन चीज होगा, अशांत होगा, ठीक ना। मतलब बार बार यानी बढ़ाती जाता है और फोड़ गया जाता है। एक बार दूल्हे बोल दिया उसको तो हमारे बारे में बढ़ गया भाई, शांत रहो सवाल के। तो यहाँ दिखा देखिए कर रहा है। 2/7 अब 2 गुना लिखे 1/7 का मान कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ है ना। Yes, sir. अब गुना करते हैं इसको, तो 2 के पारा में 7 बार गुना करेंगे कितना होगा 14। 14 क्या लिखेंगे 4, हाथ में कितना बचेगा 1। 2 को फिर 5 से गुना करेंगे कितना होगा 10। 10 और 1 कितना होगा 11 का 1 हाथ में कितना बचेगा 1, वो हाथ लेके चल जाओ है ना। फिर 2 के पारा में 8 पढ़े कितना होगा 16। 16 और 1 कितना होगा 17। हाथ में कितना बचेगा 1, फिर हाथ लेके चल जाओ। फिर 2 के पारा में 2 के बार आएगा 2 के पारा में 2 बार पढ़े कितना आएगा 4। 4 और 1 5। 2 के पारा 4 बार पढ़े कितना होगा 2 के पारा 4 बार पढ़ना 2 के परम 4 पड़े चार बोलता है। ये ऐसे बोल रहे थे। 2 के पारा 4 बार पढ़ेगा कितना होगा 8 होगा, कितना होगा 8। अब 2 के पारा 1 बार पढ़ेगा कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर रेखा है हम भी दे दे रेखा, तुम भी रेखा हम भी देखा, आ जाओ इधर सीखा। 3/7 3 गुना क्या लिखेंगे 1/7, फिर 3 गुना 1/7 का मान देगा, अब फिर 3 से इसको गुना कर देंगे कोई दिक्कत, फिर ऊपर क्या दे देंगे, लेकिन आता है आपको गुना करने। अब जिसको गुना करने नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं, 4 गुना 1/7 4 सिखाइए ना सिखाए तो आप गुना करने सर बताना कि हमको नहीं आता है। काहे लगी गुना सर हम जैसे इसको नहीं आता है सर हम सर कैसे सीखेगा गुना उसको करना नहीं आता है। सर हम सर बात का मतलब बता रहे हैं सर पूछिए लीजिए सर एक इसी प्रकार से देखिए ये आपका सर, हमें- ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन सारा क्वेश्चन जितना बता रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट सभी भी है। है। हाँ एग्जाम में आपका ये करता है ना, कई बार एग्जाम जो दिया 9 क्लास में उसको कॉपी सब देख सकते हैं, ठीक है। तब 6/7 6 गुना क्या लिखेंगे 1/7 और 1/7 का मान आपको पता है जादू टोना यस सर समझ गया सर। आइए करेगा वो, उसका फिर 6 से इसको गुना कर दीजिएगा। आपको को बच्चा क्या होगा कैसे गुना करेगा बताते हैं। कोई बच्चा गुना करने इसको नहीं आता ऐसे गुना करेगा 6 गुना 1 6, 6 गुना 4 24, 6 गुना 2 12, 6 गुना 48, 6 गुना 5 30, 6 से 42। मास्टर बोले इधर आ, बोले इधर आ, आया सर जी सर तरातर जाओ उधर धराम चल जा। तो बोले ऐसा ना ताली है इधर ताकि 3 नंबर देखिए 3 नंबर को देखिए 3 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित है बात करो। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को किसके रूप में व्यक्त करना है P/Q के रूप में।
तो p बटे q के रूप में संख्या जो होता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या। क्या होता है आपका? परिमेय संख्या। तो p बटे q के रूप में के जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि q का जो मान है निम्नलिखित संख्याओं के से p बटे q के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? p बटे q के रूप में। और p और q पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है। अब आप जिससे पूछेंगे वही बोलिएगा। क्या बोलिए हो? पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? p और q पूर्णांक। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? p बटे q पूर्णांक। s बटे t दुल्हा। हाँ ठीक है। p और q पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या? प्लस और माइनस दोनों आता है इसमें, इसको पूर्णांक इंटीजर नंबर बोलते हैं। पता होता है ना? ऐसे हम लोग घिसते थे, इधर लिखते थे -1, इधर लिखते थे प्लस, और बीच में क्या होता है? 0 बोले थे ना? तो एक तरफ प्लस एक तरफ क्या होगा? माइनस। मतलब पर्दा, पर्दा क्या है? पर्दा के पीछे। पर्दा याद रहा, लेकिन जब पर्दा था जया पर्दा भूल गया। धीरे बोल रहा है सर। याद देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे? p बटे q। p और q क्या? पूर्णांक में। क्या में है? पूर्णांक। इसका मतलब p और q का मान माइनस में कुछ भी आ सकता है, प्लस में कुछ भी आ सकता है, हमको पता नहीं, लेकिन जे भी आएगा वो पूर्णांक की संख्या होगा। इसका मतलब आप समझिए आगे। तो अब हम यहाँ पे समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं आगे। क्वेश्चन में तो रेखरिंग वाला दिया है। क्वेश्चन पहला नंबर दिया हुआ 0। पहला नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है? 0.6 के ऊपर रेखरिंग है ना? है ना ये चीज? आप देखिए आगे। अब एक चीज बताता हूँ, जितना के ऊपर रेखरिंग रहेगा इसका मतलब ए के ऊपर मतलब 10। कितना से गुना करना है? 10। 2 ऊपर रेखरिंग है कितना से गुना करना है? 100 से। 3 ऊपर रेखरिंग है किससे गुना करेंगे? 1000। 4 ऊपर रेखरिंग है तो 10,000 5 ऊपर रेखरिंग है तो 1 लाख। अब नहीं कर देगा। माना कि x बराबर, तो क्वेश्चन में दिया लिख दिए 0.6 से ऊपर रेखरिंग और समीकरण क्या मान दिए? 1। अब देखिए आगे हम समझते हैं क्या है कि दोनों तरफ कितना गुना करना है? 10 से। काहे 10 से गुना करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि जितने के ऊपर रेखरिंग रहता है उतने से गुना करते हैं। इसके ऊपर के ऊपर रेखरिंग है? ए ओम। इसका मतलब 10 से गुना करना है। 2 ऊपर रेखरिंग है किससे गुना करना है? 3 हो जाएगा तो 1000। हाँ को बोले 300। तब बोले इधर आओ, हम बोले पेटकुनिया वाला 100। 400 बोलता है। हाँ 4 से गुना करेगा। जीने के हैं 4 दिन की बोले 5 दिन तक। हाँ तब बोले इधर सप्ताह में 7 दिन। क्या देखिए 10x बराबर 6 पॉइंट क्या 6 कैसे हो गया? आप बताते हैं हम आगे कैसे हो गया जादू। आप समझिए, आप समझ रहे हैं? आप कहानी चौपट हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद है ऐसे विचार होगा और बर्बाद करें। बोलो देखिए x का मान क्या दे रहा है? 0.6 ये दिया हुआ। क्वेश्चन यहाँ क्या लिखे? दोनों तरफ कितना गुना करना? 10। इसका मतलब इधर भी कितना गुना करना? 10। इधर भी कितना गुना करना? 10। तो चलिए गुना करते हैं। 10 को x से गुना करें क्या होगा? 10x। यहाँ पे 10x आ गया कि ना? यस सर। यस सर। अब 10 को इससे गुना कीजिए। ऊपर सोचिए रेखरिंग नहीं है, ऊपर क्या सोचेंगे? रेखरिंग नहीं है। रेखरिंग नहीं है। तो देखिए रेखरिंग का मतलब होता है कि बार-बार संख्या आ रहा हो। क्या आ रहा है आपका? बार-बार संख्या, मतलब ये संख्या बार-बार आ रहा है ना? इसका डॉट डॉट मतलब होगा। ऊपर रेखरिंग का मतलब हो गया ये संख्या क्या हो रहा है आपका? बार-बार आ रहा है। ये संख्या क्या हो रहा है आपका? बार-बार आ रहा है। ये संख्या क्या हो रहा है आपका? बार-बार आ रहा है। ये संख्या क्या हो रहा है आपका? बार-बार आ रहा है। चलिए अब देखिए बार-बार तो आ गया, हम समझते हैं कैसे क्या होगा। तो इसका मतलब 10 से इस संख्या को 10 से गुना करना है। कितना गुना करना है? 10। तो देखिए आपका मन, आप कितनों संख्या ले लीजिए। जब बार-बार संख्या आ रहा है तो मेरा मन हुआ कि हम 4 बार ले लेते हैं। आपका मन होने से हम 5 बार, आपको बोलने से हम 100 बार नहीं। कॉपी उसका क्या होगा? भर जाएगा, है ना? मास्टर बोला इधर आओ, इतना बड़का रकम क्यों लेने बोला तुमको? ऐसा तब तुम बोला हम सब करोड़ों में खेलते हैं। सर एक बार नहीं ले सकते हैं। हाँ एक बार भी आप दे सकते हैं, समझाने के लिए, समझाने के लिए। आप दे 10 से हम मान लेते 2 बार लिए, मान लेते हैं 2 बार लिए, उसका हमें इसे दे देते हैं, दिखा भी देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम 2 बार लिए 0.66 लिखे, इसका क्या लेंगे? डॉट डॉट ले लिया ना, कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको कितना से गुना करना है? 10 से ना गुना करना हमको। तो 10 के पहाड़ा में 6 बार, 10 के पहाड़ा को 6 बार गुना कीजिए, कितना होगा? 60। तो 60 का क्या लिखेंगे? 0। 60 का 6 लिखेंगे, 0 घर चल गया, बुला उसको, है ना? 60 हाँ 60 का 0 हाथ में कितना बचेगा? 6। इधर दिख 10 को फिर 6 से गुना किया, कितना होगा? 60। 16 है 60, कितना होगा? 60। और 60 और 6 कितना होगा? 66। 66 का 6 हाथ होगा 1। कितना बचेगा? अब देखिए 10 को 0 से गुना करेंगे क्या होगा? ये चंचल 10 को 0 से गुना कीजिए। तुम बता दो, कहानी आज खत्म नहीं कर देंगे।
फीलिंग आ जाए। हाँ 10 को 0 से गुना करेंगे क्या होगा 0, लेकिन उधर बचा कितना 6 बचा, 0 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा। यहाँ पॉइंट है इनका दे दिए ना। आप देखिए आगे तो 6.6 लेना, 0 का वैल्यू होता है नहीं होता, यहाँ पे लिया 6.6 और वो रेटिंग क्या है क्योंकि बहुत बार 6 आ रहा होगा, यहाँ भी रेटिंग दे दी, कोई दिक्कत नो सर वही से यहाँ की कोई दिक्कत ना, हम समझा रहे हैं आपको, वही इधर तरी पार में लगा देना, उधर लिखना कल्याण हो जाएगा। आप देखिए आगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने को, तो समीकरण 2 का ये फलनवा और समीकरण 1 को चिल्लवा घटाएंगे को ढलनवा है ना। यहाँ देखिए समीकरण 2 ये लिखा था, समीकरण 2 लिखा था ना। यस सर। समीकरण 2 क्या लिखा है 10x बराबर 6.6 के ऊपर क्या रेखलिंग, और समीकरण 1 क्या लिखा है x बराबर 0.6 के ऊपर रेखलिंग। यस सर। तो घटाएंगे, अब घटाएंगे तो देखिए तो घटाने से एक चीज याद रखिए, x में x वाला को घटाना है ना, x में x वाला घटाना। आप शादी करने की आप मॉर्निंग में चल रहा है बड़ी ले क्या बोलते हैं गाड़ी लेके, आज बोलता बोलो तो देखो एक बार देख लेना, तब ध्यान पागल हो जाएगा, क्या हो गया बार बता ही ना है परिणाम। फिर देखिए अब घटाना है, इसमें क्या करना है हमको घटाना है। तो यहाँ देखिए ये 6 ये भी क्या है 6, ये 9 है, क्या है ये क्या है ये 6 ये भी क्या है 6 है। 6 में 6 घटाएंगे क्या होगा 32, क्या होगा 36, सॉरी 6 में 6 घटाएंगे 36 होगा, क्या होगा हाँ 6 में 6 घटाएंगे क्या होगा 0, जी हाँ सी उसको देखिए यहाँ देखिए 6 में 6 घटाएंगे क्या होगा 0, और 6 में से 0 घटाएंगे क्या होगा 6। अब पॉइंट है तो पॉइंट बाद दे देते हैं, कमीज फट लेने लगा कितना रफी तुम करा दो है ना। आगे देखिए 10x में 1x घट गया, कितना बच गया 10x में 1x घट जाएगा तो x से खत्म हो जाएगा, x बच जाएगा। देखिए तो 10x में 1x घट गया, कितना बचा 9x बचा ना। आप देखिए हमको सिर्फ x का मान निकालना है ना, तो x का मान निकालना, उसके साथ जो भी चीज है उसको हटा देना है ना। आप देखिए अब कैसे क्या करना है समझिए। तो यहाँ पे देखते हैं 9 और x जो है 21 चीज में बोले तो गुना में भाग में जोड़ में घटा में क्या में माइनस में। आप बोलिए क्या में है, आप बोलिए सर बोला आप बोलिए आप बोलिए भाग आप बोलिए भाग आप बोलिए भाग बगलोली गुना में है, क्या में है गुना में। सर वो पूछे सर 9x के साथ क्या में है गुना में है ना। 4 और अचर संख्या पढ़ाए हैं कि ना। 4 संख्या किसको बोलते हैं जो गाय चराएगा, अब गाय से पूछेगा कि कितना घास चरा, गाय बोले हाँ, तब तुम बोले यहाँ आओ। सर ये बार मेरा नाम ले रहा है। जी नाम ले तुम पढ़ो। यहाँ देखिए जो तुरंत नाम ले रहा है क्या करेगा, आप तुरंत प्रसिद्ध होगा ना। यस सर प्रसिद्ध सर गाय चढ़ता है शांतनु आगे सर बढ़ो एक ना। ऐसा नाम नहीं 9x का में गुना में क्या में है, गुना में जब सर। भी 4 अचर संख्या रहेगा तो गुना में। देखिए आगे ये कौन है, ये दोनों में 4 कौन है, ये 4 है क्या है गाय है। कितना घास चरा हमको पता है, वो अब तुम अचार के वो खाया पता है 9 खाए सर। यस तो अचार संख्या कौन सर हम होगा, नहीं आज आ जाना। तुमने खाए कोई और खाए ठीक है तो 9x होगा सिर्फ। अब देखिए 9 है क्या गुना में है ना, अभी गुना में इधर क्या होगा भाग में, तो यही मान निकालना था p/q। तो p हो गया क्या हो गया q। Q। अब आते हैं दूसरा नंबर, एक नंबर समझ में आ गया कैसे क्या करना है, हम बढ़ाए हैं। चलो बोले जाओ ए वो मेरे रेकरिंग में कितना से गुना करेंगे, ए वो ने 10 से गुना करेंगे, 2 में गजब तुमको आज खुल गया देख लिया। ये वो वहाँ सनी देओल बैठा, उस सनी देओल भी चमक गया, टेबल उठाते उठाते भी आ गया लिस्ट। अभी बॉबी देओल उसका भाई ठीक है। तो 0.4 से यहाँ क्या 0.4 से आप देखेंगे रेकरिंग कितना है 7 पे कि 4 में बोलिए, देखा पर रहा आप देखो 7 पे, तो कितना से गुना करेंगे 10 से, क्योंकि जितना पर रेकरिंग उतने से गुना। तो ए वो मतलब 7 पे, तो किससे गुना करें समीकरण 1 में दोनों तरफ कितना गुना करना है 10 से। तो 10 को इससे भी गुना करेंगे क्या हो 10x। अब 10 को इससे गुना करते हैं, चलिए गुना करते हैं, हम आते हैं। तो 10 से हमको गुना करना है, 10 से गुना करना है 10 गुना 0.4777 ऐसे ही जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 7 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 7 जो संख्या है वही बार बार क्या हो रहा है आ रहा है। सर x है तो 10x हो जाएगा। हाँ तो अब ये तो x है 10x को उधर वाला तो आइए जाता है, इधर वाला हम करते हैं। तो 10 से गुना कीजिए, अब देखिए आगे 10 से कितना होता है, मान लीजिए 2 अंक लेते हैं, 2 अंक ले उतना अंक क्या लेंगे क्या? और ये तो मान लेते हैं हटा देते हैं
हो गया ना 7 में बार बार आ रहा है कितना जाएगा क्या तो 10 में 7 से गुना करें कितना होगा बोले चंचल 10 को 7 से गुना करें क्या होगा सर 10 को 7 जी 70 का क्या लिखेंगे कहाँ से सर वो बोल रहा है सर 7 बचा से 10 में 70 आएगा 70 में 0 हाथ में कितना बचेगा 7 बचेगा 10 से वो कितना होगा 10 हो गए 40 40 और 7 कितना होगा 47 का 7 हाथ में कितना बचेगा 4 अब 10 को 4 से गुना किए 10 को 0 से गुना करें क्या होगा 0 और फिर क्या होगा 4 तो देख ले वहाँ पे है ना 4.7 है वहाँ यस सर है ना 10 को x से गुना किया क्या हो 10x और 10 को इससे गुना किया 7 के ऊपर सर रेखी नहीं दी हाँ यहाँ बिंदा दिया ना बिंदा मतलब क्या हो गया लेकिन मतलब बिंदा आप देने मतलब क्या वही चीज बार बार आ रहा है जैसे यहाँ पे हम दिए अभी लेकिन यहाँ दिए ना इसे 7 को ऊपर देना मतलब ये बार बार आ रहा है ऊपर हटा दिए नीचे दे दिए इसका मतलब यही चीज बार बार आ रहा है आप देखिए ऐसे मान लीजिए 4.7 के ऊपर एक रिंग है ना तो ये लिखिए या आप ऐसे लिखिए इसका मतलब क्या 7 बार बार आ रहा है देखिए आगे पुनः समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुना करने पर कहा है क्योंकि ऐसा संख्या है कि 7 पर कि 4 तो उधर चल गया लेकिन अब जो 7 वो बार बार आ रहा है कितना बार आ रहा है हमको पता नहीं है तो इसको हम कितना से गुना करेंगे 100 से जब 2 ऊपर एक रिंग कितना गुना करेंगे 100 से ऐसे देखिए अब देखिए 4.7 के ऊपर एक रिंग है अब इसको हम ऐसे लिख दिए 4.7 डॉट डॉट लिखा है ना इसका मतलब मान लेते 2 बार आ गया अब फिर एक रिंग हम ऐसे दे दिए मानते हैं कि 7 2 बार आया है उसके बाद हम डॉट डॉट दिए इसका 7 बार बार आ रहा है कितना बार हमको पता नहीं लेकिन माने 2 बार आया है मान के चलते हैं यहाँ 2 बार ले लिए 2 लिए तो दोनों पर एक रिंग है कि नहीं हाँ दोनों पर एक रिंग है मतलब इसको कितना से गुना करना है 100 से कितना से गुना करना है 100 समझिए यहाँ पे 100 से हम गुना करेंगे 100 को हम गुना करेंगे तो 100 में x से गुना करेंगे क्या होगा 100x होगा ना अब 100 को फिर इससे गुना करेंगे क्या होगा 47.7 ये क्या होगा समीकरण 3 आप समीकरण 3 में कितना घटाना है 2 समीकरण 3 में कितना घटाएंगे 2 आप समीकरण 3 कहाँ देखिए क्या लिखा हुआ समीकरण 3 100x बराबर 47 लिखा है ना और समीकरण 2 कितना लिखा था 10x अब देखिए यहाँ वही बात है समीकरण 2 में कितना घटाना समीकरण 2 समीकरण 3 में कितना घटाना समीकरण 2 तो समीकरण 3 जितना लिखा है लिख दिए आपको पता है कि x वाला x वाला से घटाना है अभी नहीं कि तुम 100x में इसको घटा देना कहानी चौक पर कल्याण भव लड़का लड़का शादी हो जाए कल्याण भाग जाएगा बराती बोले आप नहीं देखो है ना तो बोले इधर आ है ना तो 100x में कितना घटाएंगे 10x मतलब x वाला को x वाला से घटाना तो 100x में 10x घटाएं कितना x होगा बोलिए वाह गजब हीरो है यहाँ देखिए 0 यहाँ देखिए आप देखिए 47.7 में कितना घटाएंगे 4.7 47.7 में 4.7 घटाते हैं तो 7 में 7 हम यहाँ घटा के दिखा देते हैं क्या 47.7 में कितना घटाना 4.7 अब कैसे घटाते देखिए पॉइंट के सामने ही पॉइंट देना है अपने मन से जैसे मन से टिक देना शादी में जहाँ टिकना हुआ ना ठीक है अब टिक दिया दूसरे लेवल टिक है ना तो हो गया घटाना है सर हाँ घटाएंगे अब पॉइंट के सामने ही पॉइंट नहीं कैसे घटाएंगे यहाँ पॉइंट दे दिए यहाँ पॉइंट दे दिए अब जो लिखल लिखते हैं 47 पॉइंट यहाँ 7 फिर 4.7 लिख दिए 7 में 7 गया कितना बचा 7 में 4 गया 43.0 इसका मतलब पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू होता है नहीं क्या बचा 43 वही यहाँ लिखेंगे ना यस सर 90 यहाँ क्या में है बोलिए चंचल 90x के साथ क्या में गुना गजब तुम जाने आप तुम टीबल के साथ पंपो उठा लेते है ना 90 यहाँ गुना में क्या होगा भाग 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 में था भाग है ना मतलब 90 यहाँ भाग गुना में तो जाएगा भाग में हमको ही ना बोला था निकालने का पीवटे क्यूब रूट में निकालिए हम पीवटे क्यूब रूट में निकाल कोई दिक्कत सब जोड़ रहता तो जोड़ कर देते हाँ। सर यहाँ पे लिखेंगे सर तो बता दीजिए सर आज ये तो करना चाहिए चंचल आज फॉर्म में था एकदम